दोस्तों नमस्कार। भारत स्वाभिमान पार्टी प्रदेश सचिव मैं नरेंद्र सिंह। मुझे एक वाक़यात याद आ रहा है। हिंदुस्तान की जो सियासत चल रही है उस सियासत के दरमियान मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से कि हमारे एक मुल्क में राजा ने सारी जनता का पैसा निचोड़ लिया। अब जनता के पास पैसा नहीं रहा, ये बात राजा को पता चल गया। लेकिन राजा ने क्या किया, एक ऐलान किया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो 1 रुपया लेकर के आएगा मैं उससे अपनी बच्ची की निकाह करूँगा, अपनी बेटी की निकाह करूँगा। अब पैसा किसी के पास था नहीं, तो एक लड़का था, वो अपने अम्मी जान से बड़ा जिद कर दिया। इकलौता लड़का था, बाप मर चुका था। बोला कि मुझे राजा बादशाह की लड़की से शादी करनी है, मुझे 1 रुपया दे दे। तो माँ ने कहा, बेटा पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है जो तू, अगर पैसा होता तो राजा ऐलान ही क्यों करता। बोला मुझे 1 रुपया चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि चला जा कब्र पे अपने अब्बू के और वहाँ से 1 रुपया निकाल ले, उनके मुंह पे मैं मरते वक्त मैंने दे रखा था। किसी तरह से कब्र खोदा, लड़का 1 रुपया लिया, बादशाह के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि मुझे आपकी लड़की से निकाह करना है। बोला पैसा लाए, बोला हाँ लाया। बोला पैसा कहाँ से लाए तुम। बोला इससे आपको क्या मतलब। बोला नहीं, ये बताओ पैसा कहाँ से लाए। हाँ अभी ईडी जांच करा दूंगा। बोला कि पैसा तो डर के मारे उसने कहा, देखिए सच बात यह है कि मेरे वालिद साहब मरे थे, उनकी कब्र से मेरी मम्मी ने बोला था, मैं खोद करके मैं लेकर के आया हूँ, 1 रुपया वहाँ पर था। राजा ने मंत्री से कहा, हिंदुस्तान की सारी कब्रें खोद दो, क्योंकि कब्रों में बहुत पैसा पड़ा है। देश की आज़ादी के बाद देश के हमारे जो क्रांतिवीर थे, हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर देश को आज़ाद दिलाया कि हिंदुस्तान जब आज़ाद होगा तो लोगों को न्याय सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। लेकिन देश के इन राजनेताओं ने आज़ादी के बाद ये काले अंग्रेज की तरह से देश की जनता का सब कुछ लूट चुके हैं। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि अब तो आटे पे भी टैक्स लगेगा, यानी कब्र खोद दो और कब्र खोद करके देश चलाना है। और देश चलाना क्या, मैं बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जितना भारत की जनता का पैसा पिछली सरकारों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विदेशी बैंकों में जमा हुआ है। इसका दस्तावेज तमाम मीडिया बता रही है और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि इतना पैसा विदेशी बैंकों में जमा हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप चाहते क्या हो। क्या हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करने से चलेगा? क्या हिंदुस्तान मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे की बात करने से चलेगा? क्या हिंदुस्तान में जो जिस्मानी मस्जिद है, ये जो मानव मंदिर है, इस मानव मंदिर और इस जिस्मानी मस्जिद की कोई हिफाजत नहीं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और जो आपने मस्जिद और मंदिर और गिरजाघर गुरुद्वारा बनाए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा देश के अंदर करा करके आप सियासत करने पे उतारू हैं। ऐसे सियासत की हमारी जो पार्टी है भारत स्वाभिमान पार्टी, जो राजू भाई दीक्षित के नक्शे कदम पे चल रही है, मार्गदर्शन में चल रही है, खंडन करते हैं ऐसी राजनीति की और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की। मैं घनघोर निंदा करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो भारत की जनता जब जगेगी तो रोमानिया की क्रांति जो हुई थी वो भी क्रांति हिंदुस्तान के अंदर फेल हो जाएगी। आप समझते क्या हो। ये देश की जनता ये वो है, जब तक ये आप इस गाय को खूंटे से बांधे हुए हो, जब ये हरी गाय जब खूंटा तोड़ेगी तो पता नहीं चलेगा सियासत करने वालों का। अभी श्रीलंका में आपने अपने आंखों से देश के रहनुमाओं आपने देखा, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, मैं सभी लोगों की बात करता हूँ। आप क्या समझते हो कि श्रीलंका में घटना घट सकती है तो हिंदुस्तान की जनता क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं? अगर ये भड़क गई, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भड़क गए तो नेताओं तुमको घरों में दुबकना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। सोचो ऐसी भी स्थिति आ सकती है। जब हमने 7 समुंदर पार अंग्रेजों को भगा दिया तो हम उसी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ब्लड हमारे अंदर, अशफाकुल्लाह खां के ब्लड हमारे अंदर, ब्रिगेडियर के उस्मान ब्रिगेडियर के ब्लड हमारे अंदर, तो फिर क्या होगा? सोचो, विचार करो। जनता बर्दाश्त के बाहर हो चुका है।
इसलिए मैं भारत स्वाभिमान पार्टी से अपील करता हूँ कि आप लोग देश की नौजवानों के रोजगार, व्यवसाय और व्यापारियों के ऊपर जो हो रहे जुल्म हैं, इन सबको आप लोग दूर करो और सियासत हिंदू मुसलमान की मत करो। जय हिंद, जय भारत।